वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 9 दिसंबर 2024 और 9 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत का 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक आईआईटी मद्रास के अंदर बनाया गया और राष्ट्रपति ने 3 नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। ये क्लास कोई भी साथी मान लो तो फर्स्ट ग्रेड के लिए रामबाण साबित, यूपीएससी, एसएससी जीडी, पटवार, रेलवे, आरएस, ऑल एग्जाम, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम मान लो, सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और राजस्थान लेवल के लिए आपको नानक क्लासेस पर राजस्थान करंट आपको डेली मिलता है, तो वो भी क्लास आप देख लेना राजस्थान करंट के लिए। तो यहाँ पे आपको इंडिया लेवल का करंट आपको मिलता है डेली। तो करें स्टार्ट आज के एक गजब के मोटिवेशन के साथ। क्या है? अभी भी वक्त है। क्या है? अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर। यानी कि अभी भी आपके पास वक्त है और उसको बेकार मत करो। वक्त को खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। क्या बात कही है, क्या गजब का मोटिवेशन है आज आपके सामने। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। तो खींच लो अभी भी तीर कमान और लक्ष्य पे करो वार, क्योंकि भर्तियां ही भर्तियां का पिटारा आपके सामने खुल चुका है। रीट सेकंड ग्रेड आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। पटवार का नोटिफिकेशन आपको पता है मिल चुका है, वीडियो है। कोई भी एग्जाम मान लो आरएस है, तो वक्त आपके पास अभी भी है और इसको वक्त को जाया मत करो और अपनी जो तीर कमान है उसको खींच लो और जो आपका लक्ष्य है उस पे वार करो। तो ये आज का मोटिवेशन और इस मोटिवेशन के साथ करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने क्वेश्चन पढ़े उनको रिवाइज करेंगे। मोदी जी ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? तो भारत मंडपम में। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र पोर्टल की शुरुआत की। अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को कहां पर देश भर के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। एसी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 28 नवंबर 2024 को किसे बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना? तो मासातो कांडा को चुना। अमेजन वेब सर्विसेज के वार्षिक कार्यक्रम री इवेंट में घोषित नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल का क्या नाम है? नोवा। तेलंगाना सरकार द्वारा संक्रांति के बाद शुरू की जाने वाली रायथू भरोसा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक किसान को 15,000 की वार्षिक सब्सिडी देना। 5 दिसंबर 2024 को किसे फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? सुनीत मेहता को। और अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की नौसेना के किस हेलीकॉप्टर के लिए 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी? तो वह सिक्रोस्की MH-60 है आर। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी और वीकली का जो टेस्ट है वो अब आपको मिलेगा वार्षिक करंट 2025 के अंदर। और जो 2024 की चल रही है उसके अंदर भी आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। 2025 वाले में भी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और 2024 वाले में तो आपको मिलेंगे 31 दिसंबर तक। और इसके अंदर डेली डेली आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास आपके सामने। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना भी सभी साथी, टेस्ट सीरीज है ज्वाइन कर लेना सभी साथी। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो आपके सामने। देखो, भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में किस देश को हराकर जूनियर एशिया कप जीता है? भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 के अंदर किस देश को हराकर जूनियर एशिया कप जीता? तो ये फाइनल के अंदर हराया है किसको? पाकिस्तान को हराकर। किसको हराकर है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, पाकिस्तान को हराकर भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 का जूनियर एशिया कप जीत लिया है। कौन सा? अब की बार 5वीं बार ये जीता है।
देखो, भारत का 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया। लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी है, यानी कि 5वां ये पुरुष जूनियर एशिया कप है। तीसरी बार चैंपियन बनी। 2015 के अंदर बनी पहले, फिर 2023 में, और अब की बार 2024 के अंदर तीसरी बार चैंपियन बना है भारत। फाइनल में पाकिस्तान, जो अब तक टूर्नामेंट में अजेय था, उसको हरा दिया। फाइनल स्कोर भारत का 5 और 3 पाकिस्तान का रहा। कहां पर स्थान? मस्कट, ओमान के अंदर। ये जितने भी पूरे फैक्ट हैं वो आपको गजब तरीके से याद रखने हैं। कहां पर आयोजन हुआ? मस्कट, ओमान। किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर। इसके अंदर अरिजीत सिंह हुंदुल का शानदार प्रदर्शन रहा। इसने 4 गोल किए, जिनमें 3 प्लेंटी, कॉर्नर और 1 फील्ड गोल है शामिल है। तो इसने ध्यान रखना, अरिजीत सिंह हुंदल का शानदार प्रदर्शन रहा। कांस्य पदक मैच किसने जीता? जापान। तो मलेशिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था जापानी। याद रखना, एग्जामिनर थोड़ा सा गहराई से आपसे पूछे तो हो सकता है ये कांस्य पदक मैच भी पूछ सकता है। तो पहले स्थान पे भारत आगे विजेता, फाइनल के अंदर पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर है मलेशिया। तो ये क्रम आपको याद करना है। अब देखो कथन, बड़ा गजब का प्रश्न है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक आईआईटी मद्रास के अंदर बनाया गया है। याद रखना, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक है वो आईआईटी मद्रास के अंदर बनाया गया। यह ट्रैक 410 मीटर लंबा है। ये देखो, सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, यह है हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक। ये 410 मीटर लंबा है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलती है। हाइपरलूप है, ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर है चलती है, यानी कि इसके अंदर चलेगी। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन क्या हैं? सत्य कथन है। तो बड़ा गजब का प्रश्न है और ये प्रश्न छपेगा एग्जाम के अंदर। देखो, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो चुका है। यह ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। ये एक एक पॉइंट याद रखना, लंबाई कितनी है? 410 मीटर। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। वैक्यूम ट्यूब के भीतर ये ट्रेन चलेगी। यह ट्रैक भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप का साझा प्रोजेक्ट है। किसके द्वारा बनाई गई, किसका इसके अंदर साझा प्रोजेक्ट है? एक तो भारतीय रेलवे शामिल है, एक जो आईआईटी मद्रास के आविष्कारक हाइपरलूप की जो टीम है वो शामिल है, और एक स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप है उसका साझा प्रोजेक्ट है। इस इस टेस्ट ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेगी, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेगी। तो भारत का पहला ये हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक कहां पर तैयार हुआ है? आईआईटी मद्रास। अंडानी डिफेंस ने हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा ड्रोन सौंपा है? आई अंडानी डिफेंस ने हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा ड्रोन सौंपा? तो ये सौंप दिया है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ऑप्शन नंबर 1, ये देखो तस्वीर में, इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। और अभी अंडानी डिफेंस ने ये जो ड्रोन है ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया है, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। देखो, अंडानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10, ये दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, सर्विलांस ड्रोन, ये सौंपा है भारतीय नौसेना को, और इस देश की समुद्री क्षमता के अंदर वृद्धि हुई। निर्माण स्थल कहां पर हुआ इस ड्रोन का? तो ये हुआ है अंडानी डिफेंस की हैदराबाद सुविधा के अंदर इसका निर्माण हुआ। सहन शक्ति कितनी है? 36 घंटे चलेगा ये। पेलोड क्षमता कितनी है इसकी? 450 किलोग्राम। कितनी है? 450 किलोग्राम। एयर एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन, यानी कि नाटो का स्टैंड 4671 प्रमाणित, जो इसे अलग और सामान्य वायु क्षेत्रों दोनों में संचालन के योग्य बनाएगा। दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन भारतीय नौसेना ने गुजरात के पोरबंदर में परिचालन इसका लाया, यानी कि ये दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर है। भारतीय नौसेना ने इसे गुजरात का जो पोरबंदर का जो क्षेत्र है वहां पर इसका परिचालन शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है। भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग, यानी कि CND के किस सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया? तो ये अब की बार इनका सत्र है 68वां। कौन सा सत्र है? 68वें सत्र के लिए भारत को
संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग ने इसका अध्यक्ष चुना है। किस देश को? भारत देश को। देखो, भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ये 6 दिसंबर को ऑस्ट्रिया स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। यानी कि इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है ना, कौन है? शंभू कुमारन। इन्होंने इस आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है। नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग संयुक्त राष्ट्र के नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। यानी कि जो नारकोटिक्स ड्रग आयोग ना, ये जितने भी नशीले पदार्थ है, नशीली दवाइयां हैं, उस पर जितने भी मामले वगैरह बनते हैं ना, तो वहां की प्रमुख नीति निर्माण एक निकाय है ये, वहां का देख रेख के अंदर ये एक आयोग है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर इसका मुख्यालय। ये सिर्फ आपको पता है, राजस्थान के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा नशा पता वगैरह बहुत हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर को किस राज्य में 3 नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर 2024 को किस राज्य में 3 नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये रखी है उड़ीसा के अंदर। कहां पर रखी है? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के अंदर रखी है। कौन कौन सी है देखो। तो 7 दिसंबर को उड़ीसा में 3 नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पहली है रेल परियोजनाओं में बंगारी पोसी गुरुम हिसानी, पहली ये है। दूसरी है बुढ़ामरा चाकुलिया और तीसरी है बादाम पहाड़ केंदुझर रेलवे प्रोजेक्ट शामिल है। तो पहली ये होगी बंगारी पोसी गुरुम हिसानी, दूसरी है बुढ़ामरा चाकुलिया और तीसरी है बादाम पहाड़ केंदुझर रेलवे प्रोजेक्ट, 3 इसके शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए 6200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इनकी 3 जो रेल परियोजनाएं हैं उसके लिए टोटल 6200 करोड़ रुपए का बजट है। उद्देश्य परिवहन सुविधाओं में सुधार करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो हर साल आपको पता है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम रही है कि मिट्टी की देखभाल, मापे और निगरानी करें और प्रबंध करें। यानी कि मिट्टी की देखभाल करें, मिट्टी को मापे, उसकी निगरानी करें और उसका प्रबंध करें। ये अब की बार इसकी थीम है रही है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को बनाते हैं। इसका उद्देश्य मृदा के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और इसके सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। इसके सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। थीम मैंने बता दी, मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंध करें। और 2014 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को पहला विश्व मृदा दिवस घोषित किया है। तो 2014 के अंदर 5 दिसंबर को पहला विश्व मृदा दिवस बनाया गया था। 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस को 109 एयरलाइंस में से कौन सा स्थान दिया गया है? ये देखो तस्वीर में सबसे पहले आप है, ये है इंडिगो एयरलाइंस। तो 2024 की एक रिपोर्ट आई है एयर हेल्प, कौन सी है? एयर हेल्प स्कोर एक रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक 109 एयरलाइंसों में से इंडिगो का स्थान आया है 103 नंबर। कौन सा स्थान आया है? इंडिगो का 109 में से 103 नंबर स्थान है आ चुका है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। यानी कि अब की बार इसने लगभग ज्यादा इसमें खराब प्रदर्शन नहीं हुआ था इसके अंदर। तो भारत की इंडिगो एयरलाइंस 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में वैश्विक एयरलाइन रैंकिंग के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां उसे 109 में से 103 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। निचले स्थान पर आ गई क्योंकि यहाँ पर अब की बार इसमें कम लागत वाली एयरलाइंस को सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल करती है। सबसे खराब प्रदर्शन रहा था अब की बार इसका, ठीक है। तो इसको 103वां स्थान मिला है। जबकि एयर इंडिया थोड़ी बेहतर स्थिति में है और 161वें स्थान पर है। कौन सी? एयर इंडिया अब की बार काफी सुधार हुआ है इसके अंदर, 61वें स्थान पर आ गई। और जो इंडिगो है, इंडिगो एयरलाइंस, ये 103वें नंबर पर आ चुकी है। विजडम किस घटना के कारण चर्चा में आई है? विजडम किस घटना के कारण चर्चा में आई? तो विजडम है सबसे उम्रदराज पक्षी है ये होने के कारण और अंडा देने के कारण। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखो विजडम, ये पक्षी का नाम है ये। तो ये एक तो सबसे उम्रदराज पक्षी है और एक इसने सबसे ज्यादा उम्रदराज में
सबसे 4 साल बाद एक अंडा भी दिया है। तो ये सबसे उम्रदराज पक्षी होने और अंडा देने के कारण विजडम है वो चर्चा में रही है। तो पक्षी का नाम है ये। तो विश्व की सबसे उम्रदराज यानी जाने वाली जंगली पक्षी विजडम जो एक लेसन अल्बाट्रोस है। क्या है? लेसन अल्बाट्रोस है। इसने 74 वर्ष की उम्र में 4 साल बाद फिर से अंडा देकर इतिहास रचा है। पहली बार 1956 में बैंड और पहचान दी गई थी, जिससे उनकी न्यूनतम उम्र 74 वर्ष मानी जाती है। देखो 74 वर्ष की उम्र में 4 साल बाद फिर अंडा दिया है, बहुत काफी है। 74 वर्ष बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पक्षियों की इतनी होती नहीं है। जंगली पक्षी है ये, इसकी 74 साल बाद ये देखो तस्वीर में आप दिखाई दे रहा होगा, आपको देख सकते हो। नेब्रास्का नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण को किस रूप में बनाया गया? नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण को किस रूप में बनाया गया? तो ये बनाया गया महात्मा गांधी स्मरण दिवस। ऑप्शन नंबर सी। या देखो तस्वीर में जो नेब्रास्का स्टेट कैपिटल है ना, वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो वहां पर किस रूप में बनाया गया? महात्मा गांधी स्मरण दिवस के रूप में बनाया गया है, उस देश ने बनाया है। तो 6 दिसंबर 2024 को नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे महात्मा गांधी स्मरण दिवस के रूप में बनाया घोषित किया गया। नेब्रास्का के गवर्नर जिम पीले ने यह विशेष दिन गांधी जी के अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय के सिद्धांतों को सम्मानित करने के लिए घोषित किया है। इसके अलावा 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी बनाया जाता है। और 8 दिसंबर को जो अपने प्रथम थे ना, देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत है, उनकी भी जो है मौत हुई थी। ठीक है, तो 8 दिसंबर को उनकी मौत हुई थी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी थी। तो उनका भी जो है दिवस बनाते हैं। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, ये देखो पीडीएफ वगैरह मैंने डाल रखी है। और जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको क्लासेस दी जा रही है, उसकी भी पीडीएफ आज में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने निम्नलिखित में से कौन से 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू किया? तो वो एक तो है भारतीय न्याय संहिता 2023, एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एक है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो ये तीनों हैं। ठीक है, एक तो है 2, 3, 5 होगा इसका। एक 2 नंबर भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो उत्तर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। ESA के प्रोबा 3 मिशन को इसरो ने किसकी सहायता से लॉन्च किया है? ESA के प्रोबा 3 मिशन को इसरो ने किसकी सहायता से लॉन्च किया? डीआरडीओ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, HAL या BEL? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। गजब तरीके से URO की टेस्ट सीरीज चल रही है अपने प्रताप क्लासेस ऐप में। बाकी ये पुस्तक बाजार के अंदर आ चुकी है 6 से 12, ऑनलाइन ले सकते हो 80 580 22 001। और ये राजस्थान करंट की वार्षिक अंक बुक है। और कोई साथी पीडीएफ लेना चाहता है, हमारी जनवरी से लेकर इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है जनवरी से दिसंबर, तो आपके लिए एक नंबर है 8239355343, यानी कि 8239355343। इस नंबर पे आप पेटीएम फोन पे करके आपका चार्ज लगेगा 50 रुपए। 50 रुपए के अंदर आपको जनवरी से लेकर नवंबर तक और दिसंबर की भी तैयार होने के बाद में दिसंबर की भी मिल जाएगी 50 रुपए के अंदर। कोई साथी लेना चाहे तो व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ले लेना आप। गजब तरीके से सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। बाकी फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट की है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।